विज्ञान कक्षा 7 के लिए पाठ्यपुस्तक। विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाया गया है। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से भी दिखाया गया है। हम 7वां चैप्टर शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहता है। यहाँ वर्ष के अधिकतम भाग में अत्यधिक सर्दी, ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान 37 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु एवं चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालुक और पेंगुइन के उदाहरण से जानना प्रयास करेंगे कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद फर होते हैं, जिसे सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इसमें उन्हें पक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इसे ये अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती है। इनमें त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इन्हें पंजे चौड़े और जबड़े बड़े होते हैं और न केवल अच्छी तरह से तैरने की सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ से चलने से भी सहायक होते हैं। तैरते समय यह अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे वे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन को चित्र में दिखाया गया है। ये देखो पेंगुइन का झुंड होता है, चारों तरफ उसमें गहरे बाल होते हैं। तो ये सर्दी का मौसम होता है और बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। पेंगुइनों के झुंड के चरित्र देखे होंगे। स्वयं को रखने के लिए ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं। आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू और तरह के पेंगुइन भी अच्छे तैराक हैं। इनका धरारेखित होता है। इनके पैरों से जाल जैसी कोई इसमें अच्छे तैराक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित है। जहाँ मछली ठंडे जल में समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षियों के आते हैं। अधिकतम अपेक्षाकृत स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट जाते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है जहाँ साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरियन से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों के प्रवासों के लिए रहते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र हमने पढ़ा। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे पहले तो ये है कि 6 महीने तो सूर्य अस्त नहीं होता और 6 महीने के लिए सूर्य उदय नहीं होता। और हम जानते हैं कि ये जो एरिया है वो ठंडा एरिया है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं और उनके बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि वो उसे सर्दी से बचा सकते हैं। और मौसम इतना ठंडा होता है कि यहाँ पर बर्फ़ -37 डिग्री तक पहुँच जाता है और यहाँ पर जो जीव जंतु है वो एक झुंड में रहते हैं, तो एक साथ रहते हैं ताकि उनको सर्दी न लगे। और मतलब यहाँ पर हमेशा बर्फ़, ये जो एरिया है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। इसे ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है।